हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ओपन प्लाजो की मेजरमेंट और कटिंग। तो उसकी मेजरमेंट और कटिंग कैसे होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जो जितना लंबाई चौड़ाई हमको लेना है, हमने इस बुक में लिख के गया। हमको लंबाई 40 इंच का चाहिए और ये 2 मीटर कपड़े में बनता है। चौड़ाई हमारा 24 का, हमने इसे 4 इंच बढ़ा दिया। और आसन हमारा 12 इंच का होना चाहिए। तो पहले हम लंबाई ले लेंगे इस तरह से 40 इंच। तो हम 40 इंच में 1 इंच और बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 इंच मार्जिन हमको सिलाई मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से हमने 1 इंच यहाँ पे ले लिया और 40 इंच हमारा यहाँ पे इस तरह से आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लंबाई चौड़ाई सब बता दिया है और यहाँ से हम राउंड शेप ले लेंगे। और हमारा इस साइड भी 4 पल्ले ओपन है, इधर भी, इधर है, इधर हमारा लॉक सिस्टम है। अब 40 इंच का बनाना है, हमें इसमें 2 इंच और कमर बेल्ट लगा के लेना है। तो जो हमारा राउंड शेप है, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। लॉक साइड में कटिंग होगा, तो इस तरह से इसको कटिंग करके ले लेंगे। ये आसन का है और इसी तरीके से हम इसको भी कटिंग करके ले लेंगे। इस तरह से कटिंग हो गया हमारा। अब हमको इसको ओपन करना है। इसको इसमें से 2 भाग हम ले लेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा आसन वाला भाग है। अब इसमें हमें टैक्स लगाना है, आगे में भी सेम लगाना है और पीछे। तो ये जो हमारा दोनों बीच का ये भाग है, ये इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से हम नीचे और ऊपर दोनों में जगह पे लगा देंगे। और हमको टैक्स कितना मारना है वो भी मैं बता देती हूँ। टैक्स हमको लेना है यहाँ से 6 इंच, क्योंकि हमारा 1 इंच चला जाएगा मार्जिन सिलाई में, तो हमारा 5 इंच आएगा। इसी तरह से इस साइड भी हमें टैक्स का पॉइंट लगा के ले लेना है। तो चलो इसको शुरू करते सिलाई, और इसमें हम कमर बेल्ट अलग से कपड़े कटिंग करके निकाल लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने इस तरह से ओपन कर दिया है प्लाजो। ये हमारा आसन वाला हिस्सा है, तो इसको हम सिलाई मार के इस तरह से पहले ले लेंगे और ये वाला साइड हम बाद में सिलाई करेंगे। तो पहले हम सिलाई मार के इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से अब इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, जो घूमने में थोड़ा आसान रहे। कि यहाँ पर राउंड है नीचे साइड में, इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो हमने बैक साइड फ्रंट साइड में टैक्स का मार्जिन लिया था 6 इंच, वो टैक्स मार के हम इस तरह से पहले ले लेंगे इस साइड से। इसी तरीके से हम बैक साइड और फ्रंट साइड में दोनों लगा के ले लेंगे। हमने कट पॉइंट लगाया है, तो इसकी तरह से हम इसको भी इस तरह से पकड़ के सिलाई कर लेंगे। और इधर भी करके ले लेंगे हम सेम ऐसे। इस तरह से फोल्ड करने का, बीचों बीच को सिलाई मारना है। इस तरह से फोल्ड करके हमें ऐसे पकड़ लेना है और सिलाई लगा के ले लेनी है। इस साइड का भी हमें करके ले लेना है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आसन जोड़ के हो गया है और हमारा टैक्स भी दो हो गया है। बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड में टैक्स हो गया। अब हमको सिलाई इस साइड जो हमारा कटिंग हुआ था, ओपन साइड था, वो पूरा हमारा इस तरह से हम सिलाई मार के यहाँ तक ले लेंगे। लेने के बाद हम सिलाई लेने के बाद एक पार्ट ये पकड़ेंगे और एक पार्ट ये पकड़ेंगे इस तरफ से।
और इस तरह से इसको ऐसे घुमा के ले लेंगे और ये बीचों बीच आपका इस तरह से आसन का जगह आ जाएगा। उसके बाद हमको कमर बेल्ट अटैच कर लेना है यहाँ पे। तो चलिए अब हम पहले सिलाई मार के ले लेते हैं, उसके बाद कमर बेल्ट लगाते हैं कैसे लगेगा और कितने इंच लंबाई कितने इंच चौड़ाई भी लेनी है। जैसे कि अभी हमारा 20 इंच ये कमर बेल्ट है, बांध के आना चाहिए, तो उससे हमें 10 इंच लंबा हमारा बेल्ट रहता है। जितना ही कमर रहेगा उतना ही लंबा हमारा राउंड बेल्ट रहेगा जो हम आगे और पीछे लगाएंगे। तो वो मैं अभी बाद में बताती हूँ, पहले हम सिलाई मार के ले लेते हैं इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमने बोला है बैक साइड फ्रंट साइड जो राउंड हमारा सेफ कटिंग हुआ था इस तरह से पूरा, वो अब हम पलटी करके सी के ले लेंगे इसको। तो सिलाई कितनी मार्जिन पकड़नी है ये भी देख लीजिए। ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करने का, उसके बाद वापस उतना ही फोल्डिंग लेने का और इसी तरह से पूरी सिलाई हम ले लेंगे। आई होप ये ओपन प्लाजो आपको डायग्राम और कटिंग और ये टीचिंग आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। और देखो जहाँ हमने राउंड हल्का सा कटिंग किया था इस तरह से शेप दिया था, तो अगर आपको डबल भी बनता है तो डबल में बनाओ, लेकिन उससे पहले हम सिंगल सिलाई करके ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे रिंगल्स आता है। तो हम पहले फर्स्ट सिलाई करके ले लेंगे, वहाँ तक हमने डबल कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग करके एक बार में ले लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिर इसको दोबारा कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा इस्त्री कर देंगे, वो बराबर प्रॉपर आ जाएगा। जहाँ गोल शेप कटता है वहाँ पे बराबर कपड़ा घूमता नहीं है, वहाँ पे हल्के हल्के रिंगल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से पहले आप एक बार करके ले लीजिए, उसके बाद आप इसको डबल कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग आपको आ जाएगी। इसी तरीके से बैक साइड और फ्रंट साइड करके ले लेना है। तो देखिए जहाँ पे हमने राउंड शेप काटा था कितने अच्छे से, अगर एक बार आप पहले फोल्डिंग करोगे दोबारा आप इस तरह से फोल्डिंग करेंगे तो देखिए कितने अच्छे से प्रॉपर ये घूमते हुए चला जा रहा है, ज़रा सा भी आपको रिंगल्स नहीं मिलेंगी। कितने सुंदर से बैठ गया। इस तरह से हमको पूरा डबल करके लेना है। 2 बार में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। डबल में एक ही बार में अगर आप 2 बार करोगे तो कैसे कहीं कहीं कपड़े टाइट हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो कोशिश करिए आप एक बार सिंगल, उसके बाद आप 2 बार में आपको कंप्लीट बराबर प्रॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितने सुंदर से, देखो जहाँ पे हमारा राउंड शेप आया है वो भी ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। अब हल्का सा हम इस पे लगा देंगे, ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा भी पार्ट करके ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जोड़ के एकदम बराबर प्रॉपर ये हमने डबल सिलाई मार के ले लिया। देखो इस तरह से इस साइड भी इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई मार के ले लिए। देखिए बस आया। अब हमको बेल्ट लगाना है। जब बेल्ट हम लगाएंगे तो बेल्ट हमें इस कमर से थोड़ा लंबा रहेगा। जितना हमारा कमर रहेगा उतना ही हमारा डबल रहेगा। तो डबल को हम हाफ करेंगे तो कम 20 इंच का है तो 10 इंच मुझे इधर बढ़ाना है और 10 इंच मुझे इधर बढ़ाना है। जो बांधने के नॉट फिर अपना आ गया है। तो ये हमने 3.5 इंच का नॉट बेल्ट ले लिया कटिंग करके। इस तरह से 2 लगेगा, एक बैक साइड लगेगा और एक फ्रंट साइड लगेगा। और हमने चारों तरफ सिलाई मार के ले लिया है और बीच में ये हमारा आसन का जगह है। चलो तो अब कमर बेल्ट लगाते हैं। कमर बेल्ट कैसे लगाते हैं चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कमर बेल्ट का ये बेल्ट हम कैसे बनाएंगे ये बताती हूँ। तो हम इसको इस तरह से सीधे कपड़े पे रख लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको क्रॉस सिलाई करेंगे, जैसे हम अपना फ्रॉकों में डिज़ाइन बनाते, टाई वगैरह राउंड, इस तरह से गोल्ड शेप दे देंगे। इस तरह से फिर हम अपने को जहाँ जितना चाहिए बेल्ट बांधने को उतना हम सिलाई मार करके, अब हमने ये सिलाई करके ले लिया है। यहाँ पे हम कट कर देंगे
और इस तरह से इसको पॉइंट मार देंगे और इसको पलटी कर देंगे। पलटी करने के बाद हम कमर में इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमारा पलटी हो गया। पॉइंट को हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। देखिए, इसको आयरन लगा देंगे तो और फिनिशिंग आ जाएगी। अब जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ से हम इसको पकड़ के इस तरह से सीधे की तरफ हमको रखना है। एक मिनट, इस तरह से उल्टी की तरफ हमको रखना है और सीधे की तरफ हमें पलटी करके तब सिलाई मार देनी है। इस तरह से सिलाई मार के ले लेना है। इस तरह से सीना है और पलटी करके ले लेना है। यहाँ से जहाँ तक हमने छोड़ा है वहीं तक हमको सिलाई मार्जिन पकड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह जहाँ तक हमारी सिलाई हुई है इस तरह से, और हमको उल्टे साइड में रखना है, सीधे साइड से नहीं रखना, हमको उल्टे साइड से रख के इस तरह से जहाँ पे हमारा पॉइंट है यहाँ से हम इस तरह से सी के यहाँ से सिलाई करेंगे। इस तरह से हम एक पल्ला लेके सिलाई इसमें अटैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ तक हमारी सिलाई लग के हो गई है। अब इस तरीके से देखिए पलटी कर लेंगे। पलटी करने के बाद ये हमारा सीधा हो गया। हाँ, हमने इसे पलटी कर लिया। अब पलटी करने के बाद ये वाला पॉइंट हम इस तरह से पलटी करके इस पर इस तरह से सिलाई मार के ले लेंगे। चलिए इसको भी कर देते हैं। यहाँ से थोड़ी सी कपड़े लेंगे इस तरह से पलटी करने के लिए, दबाने के लिए, और इस तरह से सिलाई मार्जिन करते हुए चले जाएंगे पूरे बेल्ट में। तो देखिए एक साइड से हमने इस तरह से बना के ले लिया है यहाँ तक। अब इस साइड हमारा ओपन है, तो एक साइड तो हो गया मेरा। अब इस साइड ओपन है तो इसको भी हम इस तरह से पहले पॉइंट आगे का जो हमारा क्रॉस में हमने फर्स्ट टाइम बताया वही हमको फिर इस तरह से हल्का सा राउंड और इस तरह से घुमा के ले लेना है और इसको आगे तक सी के लेना है। उसके बाद हमको पलटी कर देना है और इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, पॉइंट मार देंगे एक दो, और इसको भी हम इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलटी करके हम पॉइंट बना लिए। अब इसको पलटी कर लिए। अब जो सिलाई हमारी बाकी थी इस तरह से हम दोनों कपड़ा पकड़ के सिलाई मार के ले लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम फ्रंट साइड का भी बना के ले लेंगे। ये हमारा बैक साइड का तैयार हो गया है। इसको इससे फोल्ड करेंगे, इसको इससे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और नॉट को बाद में हम इस्त्री कर देंगे, प्रॉपर बैठ जाएगा क्योंकि ये हल्का कपड़ा है, थोड़ा लूज ही। और पूरी सिलाई हमें हाथ से लेके यहाँ तक इसको इस तरह से सिलाई ले लेंगे। तो देखिए, और जो हमारा इस साइड का बाकी था ये भी हम इस तरह से दाब सिलाई लगा देंगे। दाब सिलाई लगाने से क्या होता है, अच्छे से बैठ जाएगा
इस तरह से। तो देखिए हमारा फ्रंट साइड में बन के हमारा इस तरह से कितना अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, ये देखिए, ये इस साइड का हो गया और ये वाला हमारा इस साइड का हो गया। याद रखिए जो हमारा ये बीच का हिस्सा रहता है आगे और पीछे का, उससे हमें ये नॉट साइज़ के ऊपर रहता है, 10 इंच का भी रहता है, 5 इंच का भी रहता है, 15 का रहता है। उस हिसाब से आपको बनाना है कमर के हिस्से के नाप के बाद। जब कमर में आता है तो ये आगे पीछे काफ़ी भी ये कपड़ा इसमें एडजस्ट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा भी नहीं बनाना है जितना आपका कमर है। अब इस तरह से बराबर हमारा बैठ गया है। इस तरह से देखिए, इसी तरह से हम अब बैक साइड का भी बना के ले लेंगे।